ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। देखिए ट्राइंगल्स में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो इसलिए हमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हमारे पास ट्राइंगल। A triangle is a three-sided figure or polygon named by its vertices and represented by a symbol just like this triangle. तो हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, उसकी थ्री वर्टिसेस होती है, थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल्स होते हैं। अगर हम एक ट्राइंगल देखें तो यहाँ पर हमारे पास वर्टिसेस क्या होंगी? ए बी सी। एंगल साइड्स की बात करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए बी सी ए। और अगर एंगल की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? जस्ट लाइक एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, चले देन उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे बोले गए द थ्री एंगल्स एंड देयर थ्री साइड्स आर नोन एज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ट्राइंगल, हेंस अ ट्राइंगल हैज सिक्स पार्ट्स। ओके, तो चलिए उसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट्स ऑन ट्राइंगल। अभी के इनसाइड है हमारे पास, जैसे इनसाइड द ट्राइंगल दैट इज एस एंड टी, तो दीज आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ये ट्राइंगल के रीजन के बाहर हैं तो ये हो जाएंगे हमारे एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास पॉइंट्स lying on the three sides of triangle are said to be boundary region। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बाउंड्री रीजन, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है उसकी बाउंड्री पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, दैट इज आवर बाउंड्री रीजन। नेक्स्ट इज ट्राइंगुलर रीजन, देयर इंटीरियर होल पार्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, कोई भी अपनी ड्राइंग्स करेंगे। चलिए नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। तो द फर्स्ट वन इज किलिंग ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास तीनों साइड्स क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ठीक है, देन वी आर हैविंग आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल, जस्ट लाइक ए बी एंड ए सी। नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विलेटरल ट्राइंगल, a triangle having all three sides is called the equilateral triangle। चलिए तो हमने देखा यहाँ पे तीनों साइड्स क्या हमारी इक्वल है। नेक्स्ट इज ट्राइंगल्स on the basis of angle, triangles are classified into the first one is acute angle triangle। acute angle triangle की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल्स क्या होंगे? लेस देन 90 डिग्री। देन वी आर हैविंग acute angle triangle। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो एक एंगल है वो कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। एंड यहाँ लिखेंगे अ ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल्स एज राइट एंगल नोन एज द राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्टूज एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि हमारे पास एक एंगल होगा दैट इज बी, एंड वो कितने का होगा? हमारा 135 डिग्री। चलिए इतना करने का फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास मीडियन। तो मीडियन ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं तो मीडियन क्या होता है? मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट joining the vertices of the triangle to the midpoint of the opposite side। अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करते हैं, जिस लाइन पे वो ड्रॉ होती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो वो काम होता है हमारी मीडियन का। अब देखिए जैसे यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी तो ये इन दो पार्ट, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ऐसे ही हमारे पास जो बी ई है ये इन दोनों पार्ट्स, इस लाइन को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एंड देन अगर यहाँ देखिए सी एफ वो क्या कर रही है? ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। चलिए तो जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है एक ए पॉइंट, जी पॉइंट, तो इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो जी इज नोन एज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल मींस हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये क्या फॉर्म करता है? 90 डिग्री। ठीक है, एंड ये लाइंस को इक्वली डिवाइड नहीं करते, बस इनका काम होता है अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर फॉर्म करना। ठीक है, एंड जहाँ पर ये तीनों, सॉरी, जहाँ पर हमारे तीन एल्टीट्यूड्स एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं दैट इज ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, उसको हम से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल।
यहाँ पे एक्स रे एंगल प्रॉपर्टी आती है, जैसे हमें यहाँ पर गिवन होता है एक्स रे एंगल इक्वल्स टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अगर हम एक्स रे एंगल को देखेंगे तो ए और बी के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। चलिए यहाँ पर आते हैं 10 इन अ ट्राइंगल एंड एक्स रे एंगल इज ग्रेटर देन ईदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास एक्स रे एंगल है। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे अपोजिट एंगल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एक्स रे एंगल से छोटे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वेरिफिकेशन दे रखा है, कोई बात नहीं, ये आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे अपने एक्सरसाइज 7.1 पर यहाँ पे देखते हैं, इन द फिगर गिवन बिलो द मेजर्स ऑफ साइड्स आर इंडिकेटेड, सेट वेदर द ट्राइंगल्स आर स्केलिंग ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इनके ब्याह पे मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये दो साइड्स इक्वल थे, क्या हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए आगे देखते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, इन द फिगर गिवन बिलो द मेजर्स ऑफ एंगल्स आर गिवन, सेट वेदर द ट्राइंगल्स आर एक्यूट, राइट एंड ऑब्टयूज। ओके, अब देखिए तीनों साइड्स इक्वल है, यहाँ पे एंगल कितने का बना, 60, तो ये क्या हो रहा है, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस के बने, इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंडिंग द मिसिंग एंगल। ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं सी पार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है एक्स एंगल एंड ये दो अपोजिट एंगल्स हो गए, तो एक्स एंगल प्रॉपर्टी थी एक्स एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हमारे पास अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स आ गए हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम एंगल एक्स पी आर इक्वल्स टू पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पास ये कितना हो गया, दैट इज 150 डिग्री। यहाँ पे देखेंगे एंगल पी क्यू आर, दैट इज 77 डिग्री। यहाँ पर देखेंगे तो दैट इज एंगल पी आर क्यू, दैट इज एक्स मान लेते हैं। इसको करेंगे हम आगे, तो प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -150 -77 इक्वल्स टू एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर हो जाएगा 6, 9 + 6 50, तो ये हो गया 93 डिग्री इज ओके। तो यहाँ पर आप ये सारे क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आप द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 डिग्री एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ दिस, फाइंड ऑल द 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ओके, तो सपोज करो हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लेते हैं जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आता है ए बी सी। अब इन्होंने बोला है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, दैट इज ऑफ 50 डिग्री। ठीक है, एंड दीज टू एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3, तो हम इसका एज्यूम कर लेते हैं 2x एंड 3x। ठीक है, तो हमें तीन एंगल से निकालने हैं। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आता है यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलिए एक्स एंगल प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो जैसे एंगल है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, then 2 + 3 we are having 5x, so we are going to divide this 50 by 5। तो 50 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास विद द वैल्यू ऑफ x इज 10। एंड यहाँ पर जो हमारे दो एंगल्स हैं, तो फर्स्ट एंगल की बात करें तो दैट इज 20 डिग्री एंड सेकेंड एंगल की बात करें दैट इज 30 डिग्री। अब हमें निकालना है थर्ड एंगल, तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। इन तीन एंगल का सम कितना होगा हमारे पास, दैट इज 180 डिग्री। तो एंगल ई कितना है हमारे पास, दैट इज 20 डिग्री। देन वी आर हैविंग द एंगल बी दैट इज 30 डिग्री। एंगल सी हमें निकालना है, तो दैट इज 180 डिग्री। यहाँ पर जाएगा एंगल सी इक्वल्स टू, तो हो जाएगा हमारे पास 180
-50, यहाँ पर करेंगे -50 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल सी इक्वल्स टू 130। चलिए, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में हमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये बोलेगा कि हमारे पास जो 3 एंगल्स होंगे ट्राइंगल के उसका सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए, हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है दैट इज 7.2 एंड यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर गिवन है द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड फाइंड ऑल द एंगल्स। ओके, चलिए, जितने भी एंगल्स यहाँ पर गिवन है उनको हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे उनको रेशियोज में गिवन है, तो हम उनके साथ एक वेरिएबल ऐड कर लेते हैं, जस्ट लाइक x, दिस इज 2x एंड दिस इज 3x। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है एंगल सम प्रॉपर्टी, और एंगल सम प्रॉपर्टी को देखेंगे तो यहाँ पर हमसे क्या बोले गए हैं, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना होता है, दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमें गिवन है x प्लस दैट इज 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसको देखिए, 3 प्लस 3 दैट इज 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 6, तो इसको करेंगे तो दैट इज 30 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 30 डिग्री। तो जो हमारे एंगल्स हैं वो क्या क्या थे, एक तो था x दैट इज 30 डिग्री, देन था हमारे पास 2x दैट इज 60 डिग्री एंड देन 3x कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर, तो ये हो गया हमारे एंगल्स। चले, तो उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 7 पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन फिगर, अननोन एंगल्स। तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम, सबसे पहले ए पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 50 डिग्री प्लस दिस एंड दिस। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और यहाँ पर ले लेते हैं डी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक तो हो गया है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एंगल वाई। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों सम कितना होगा हमारे पास, दैट इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर करेंगे तो एंगल ए कितना हमारे पास, दैट इज 50 डिग्री, एंगल बी कितना है हमारे पास, दैट इज 60 डिग्री, कहाँ पर दैट एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सो करेंगे तो दैट इज 110 डिग्री प्लस एंगल सी। तो चलिए यहाँ पर हम एंगल सी निकाल लेते हैं, दैट इज एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 110 डिग्री, तो ये हो गया एंगल सी इक्वल्स टू 70 डिग्री। ठीक है, इतना करने के बाद फिर यहाँ पर हमें एंगल एक्स निकालना है। तो अभी एक्स एंगल की प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने यहाँ पर क्या देखा था कि एक्स एंगल क्या होता है, अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं एंगल एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ऐसा करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 110 डिग्री एज आंसर। क्लियर, चलिए, सो मैंने यहाँ फिर वापस आ जाते हैं। तो ये टॉपिक तो हो गया फिनिश। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटीज प्रॉपर्टीज। ओके,